दोस्तों आज हम क्रिएट करने वाले हैं रीफ पेपर ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को मैंने मेरे एक प्रोजेक्ट के अंदर भी रिसेंटली यूज किया है और मुझे उसके थ्रू क्लाइंट के पास से बहुत सारा एप्रिसिएशन और अच्छा खासा पैसा भी मिला है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट था उस फुटेज के अंदर उसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है। ये पेपर ट्रांजिशन रीफ पेपर ट्रांजिशन यूज करने के लिए तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक प्रेजेंट का वीडियो दिख रहा है और जहाँ से हम ट्रांसफर हो रहे हैं एक पास बैक के वीडियो के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों चीजें नो डाउट इवन आफ्टर द ड्रेसिंग सेंस अगर मैं आपको कह दूं तो मैं अगर ओरिजिनल वीडियो ये वाला दिखाऊं और उसके ऊपर से एक इफेक्ट को मैं यहाँ से हाइड भी कर दूं तो ये जो ड्रेसिंग सेंस है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी पास का फील आपको दिलाता है। बट स्टिल आई हैव मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्सो और प्लस उसके ऊपर मैं एक इफेक्ट भी डालने वाला हूँ मेरा डस्ट वाला। और हम कन्वर्ट करने वाले हैं मतलब ये दिखाने वाले हैं कि दिस पीपल्स आर अलाइव इनटू द प्रेजेंट और पास्ट में भी सेम लुक के साथ ये लोग अवेलेबल मतलब फेस के साथ जिंदा थे या पास में थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप यूट्यूब वीडियो के ऊपर रियल लाइफ के भी देखोगे। बट द थिंग इज दैट कि जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कंसेप्ट बेस कब उसको अप्लाई करें कैसे उसको अप्लाई करें। जो ये पेपर बेस्ड अप्लाई है रीजन इज दैट क्योंकि हम पास में जा रहे हैं। आज हम डिजिटल में है, पास में पेपर्स के थ्रू ज्यादातर इंफॉर्मेशन फैलती थी। तो थिंग इज दैट इसीलिए मैंने यहाँ पे रीड पेपर ये यूज किया हुआ है। तो चीजें आपको समझनी है। आप लोग आज की डेट में या तो जॉब में सर्वाइव नहीं करवा रहे हो या फिर एआई के सामने कंपटीशन में आपको नहीं उतरना है क्योंकि आप डर रहे हो, आपके पास आइडियाज की कमी है। तो चीज इतना है जितना प्रैक्टिस करोगे जितनी चीजों को यूज करोगे अलग अलग तरीके से आपको बहुत मजा आएगा। एक और चीज इसी रीप पेपर ट्रांजिशन को यूज करते हुए मैंने एक और भी एक मोशन पोस्टर बनाया हुआ टाइपोग्राफी मोशन पोस्टर। उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया है तो आप जाके जरूर देखना। तो आपको समझ में आएगा कि एक ही चीज को यूज करते हो एक ही आइडिया को यूज करते हो और कितने मल्टीपल आउटपुट्स निकाल सकते हो। मेरे हर एक ट्यूटोरियल जितने भी 60 से 70 ट्यूटोरियल आज तक मैंने डाले हुए हैं हर एक ट्यूटोरियल उसी बेस पे है तो आपको बहुत यूजफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके सारे ट्यूटोरियल जरूर देखना है। ओके तो अभी हमें काम क्या करना है। सबसे पहला चीज मेरा ये है कि मुझे यहाँ पे वो ट्रांजिशन अप्लाई करना है। तो मेरे पास मेरा जो ट्रांजिशन है सबसे पहले मुझे लेके आना बट उससे पहले इन दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड सी। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो। तो ये मैंने डाल दिया है और मैं यहाँ पे प्रीकॉम कर देता हूँ उसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एंड सी करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको दे देता हूँ सेकेंड वीडियो। ताकि मुझे क्या करना है एक ही वीडियो के थ्रू मेरा इफेक्ट ऑलमोस्ट जनरेटेड है गाइस बराबर वो सेम एज इट इज ही जाने वाला है। तो अब मुझे क्या करना है भाई यहाँ पे वही चीज अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि मेरा जो असेट है मैं असेट पैनल में यहाँ पे जाता हूँ और ये मेरा डस्ट और पेपर टेक्सचर है मेरे पास यहाँ पे पेपर का उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है तो ये टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है लेफ्ट टू राइट करना है। तो पहले तो इसका साइज बहुत बड़ा है आप देख सकते हो। तो मैं पहला काम तो क्या करता हूँ इसका साइज छोटा करता हूँ एज मच एज कंपोजिशन के बराबर। मैंने क्या कर दिया इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब उसके बाद सबसे पहला काम मैं इसको रोटेट कर दूंगा ऑलमोस्ट 180 डिग्री। ताकि भाई ये साइड से मेरे को क्या करना है इसको लेके जाना। तो 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट भी कर दिया। दूसरा चीज मुझे यहाँ से इसको ट्रिम भी कर देना क्योंकि मैं जो एनिमेट करने वाला हूँ उसको यहीं से एनिमेट करने वाला हूँ बराबर। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। दूसरा एक काम कर रहा हूँ मैं वाई दबा के इसका एंकर पॉइंट जो है ये इसको इस वाले वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके अब मुझे क्या करना है इसका दो चीजें एनिमेट करनी है। तो पहले तो मुझे क्या करना है ये ब्लैक वाला जो एरिया उसमें से निकालनी है। ट्रांसपेरेंट नहीं है गाइस। अगर मैं नीचे के लेयर सारे हाइड कर दूं और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आपके लिए ऑन कर दूं तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है ना ये पीएनजी इमेज नहीं है यहाँ पे ब्लैक की वैल्यूज हैं। तो मुझे उसको सबसे पहले क्या करना है निकालना है। तो पहला का क्या करें सिलेक्ट करेंगे इसको इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऑब्सोलेट में जाके आपको ऑप्शन मिलता है लुमा की। अब लुमा की के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं की आउट ब्राइटर की आउट डार्कर की आउट सिमिलर और की आउट डिसिमिलर। ठीक है ना। तो सेम चीज हमें डार्कर पिक्सल्स को यहाँ से हटाना है। तो मुझे वैल्यूज मालूम है यहाँ पे तो मेरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू वो यहाँ पे डाल देता हूँ 40। आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए प्लस टॉलरेंस और एज के ऊपर प्लस फेदर भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो आपको अच्छी खासी वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी। तो मैं 2.3 का फेदर रख रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना इतना काम तो हो गया इसके ऊपर। अब मुझे इसको एनिमेट करना है यहाँ से और फिर उसको एज अ अल्फाबेट अप्लाई करना है मुझे।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसको हाइड कर देता हूँ और इसका ट्रांसपेरेंट वैल्यू क्या करेंगे हम लोग ऑन कर देते हैं यहाँ पे, ताकि एक ब्लैक वाला वैल्यू मुझे दिख रहा है। अब नीचे वाला फुटेज को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये फुटेज दिख रहा है आपको, इसको ऑन कर लेते हैं। अब पहला काम, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, साथ में स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ। अब इसका पोजीशन क्या कर लूंगा मैं, यहाँ पे बाहर की तरफ सबसे पहले लेके जा रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो भाई यहाँ से ये स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका पोजीशन और स्केल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। फिर 1, 2 और 3 फ्रेम में आगे चलता हूँ यहाँ पे, और आगे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, हल्का सा पोजीशन इसका क्या कर रहा हूँ, 3 में लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेके आ, और यहाँ पे स्केल एज इट इज रख रहा हूँ, मैं स्केल में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं वापस जा रहा हूँ 1, 2, 3 फ्रेम और आगे, और वापस से क्या करेंगे, पोजीशन को थोड़ा और अंदर लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और हल्का सा मैं क्या करूँ, इसका ये वाला हटा देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस में थोड़ा स्केल इसका बढ़ा रहा हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्केल इस हिसाब से बढ़ा लिया है, बराबर। और चाहिए तो थोड़ा और क्या कर देंगे, हम इसको अंदर लेके आ जाएंगे हल्का सा कुछ इस हिसाब से, ठीक है। इट्स गुड। अब क्या करेंगे भाई, आगे चलते हैं, और 1, 2, 3, 3 फ्रेम और आगे गया हूं मैं, और क्या कर रहा हूँ, और पोजीशन को थोड़ा क्या कर रहा हूँ, अंदर लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और साथ में क्या कर रहा हूँ, वाई में थोड़ा स्केल और भी मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। अब और आगे आएंगे 1, 2, 3। अब मैं 2 फ्रेम कर देता हूँ, 1, 2, 3 की जगह पे सिर्फ 2 फ्रेम जा रहा हूँ, और यहाँ पे हल्का सा आगे आ रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, ये वाला स्केल इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने ये स्केल इतना बढ़ाया, वापस 1, 2 फ्रेम आ रहा हूँ, यहाँ पे और पोजीशन को थोड़ा आगे लेके आ रहा हूँ मैं हल्का सा, और वापस क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पे मैं स्केल को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। फिर से 1, 2 फ्रेम आगे आ रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करूंगा, और मैं इसको नजदीक लेके आ रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे, और मैं इसका स्केल फिर से क्या करूंगा, यहीं से बढ़ा रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। फिर से क्या करूंगा, 1 फ्रेम आगे आ रहा हूँ अभी, और इसका पोजीशन यहाँ पे टच कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट, और इसका स्केल में बढ़ाऊंगा कुछ यहाँ तक का। फिर वापस 1 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। अब खाली मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन एज इट इज रहेगा, और मैं स्केल को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा इंक्रीज कर देता हूँ। तो भाई ये मेरा पूरा का पूरा जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस पेपर टेक्सचर वाला जो लेयर है उसको मेरे सेकेंड वीडियो के ऊपर एज ए लूमा में क्या कर देना है, अप्लाई कर देना। तो मेरा नीचे वाला वीडियो क्या हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको एक बार देख रहे हो आप कि भाई हाँ क्यों नहीं दिख रहा है पीछे, तो मुझे क्या करना है, नीचे वाला मेरा बैकग्राउंड वीडियो को रिवील करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हो, बट अभी और एक छोटा सा काम बाकी है। तो मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट इन बिटवीन, पूरा का पूरा नहीं निकाल लेंगे, देखते कहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला लेयर जो है जिसके ऊपर हमने एज ए लूमा मैट, उसी लेयर को सिलेक्ट करके उस वीडियो को राइट क्लिक करेंगे, चलते हैं लेयर स्टाइल में, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इनर शेडो। एक पेपर वाला इफेक्ट मेरे लिए जनरेट होना बहुत जरूरी है। तो इनर शेडो जनरेट करती है, देखो एक अच्छा खासा पेपर इफेक्ट आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइज हल्का सा मैं बढ़ा रहा हूँ इसका, देख रहा है आप? तो ये साइज अच्छा सा बढ़ गया उसका, और थोड़ा मैं डिस्टेंस भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। तो एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, मेरे लिए एक पेपर लुक यहाँ पे जनरेट हो रहा है गाइस। तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसको प्ले करके देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट गाइस। सो गाइस आप अभी देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा रीप पेपर ट्रांजिशन वर्क कर रहा है हमारे वीडियोस के ऊपर, प्लस यही ट्रांजिशन हमारा टेक्स्ट के ऊपर भी देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। सो ऑलवेज बी क्रिएटिव, कुछ नया सोचो, एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए कुछ नए नए आइडिया के थ्रू काम करो, बहुत ही अच्छी और क्रिएटिव चीजें आप जनरेट कर पाओगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड बाय।